टॉपिक इज़ मेटेलिक मनी। इसी में हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी वाले चैप्टर में कि पहले कमोडिटी मनी आया, फिर उसके बाद मेटेलिक मनी आया। मेटेलिक मनी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो राजा लोग होते थे, जो गोल्ड सिक्के जो होते थे उसको यूनिफॉर्मिटी देने के लिए और उस पर एक ट्रस्ट बिल्टअप हो लोगों का, इसकी वजह से उसके ऊपर अपना स्टैम्प्स देने लग गए। ठीक है, ट्रेडर्स और किंग दोनों ही इशू करते थे, गोल्ड कॉइन्स हो चाहे वो और कोई मेटल का कॉइन हो, तो उसके ऊपर वो लोग अपना मार्क देने लग गए। ठीक है, पहचान देने लग गए। सबसे अच्छा कॉइन्स जो उस समय का इशू होता था वो था गुप्ता पीरियड का, मगर उससे पहले इंडो ग्रीक किंग्स ने कॉइन्स इशू किया। इंडो ग्रीक के कॉइन्स में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखे होते थे क्योंकि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, दो भाषाएं में लिखी होती थी, एक ग्रीक और एक खरोष्टी में। कुषाण किंग्स ने फिर गोल्ड कॉइन्स इशू किए और इन्होंने इंस्पायर होकर किया रोमन कॉइन्स से इंस्पायर होकर कुषाण किंग्स ने गोल्ड कॉइन्स इशू किया। ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। फिर इसके बाद गुप्ता गोल्ड कॉइन्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। ठीक है, तो गुप्ता गोल्ड कॉइन्स जो आए वो 3rd से 6th सेंचुरी के बीच में गुप्ता गोल्ड कॉइन्स इशू होते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वहाँ के राजा लोग ने सिल्वर टाका इशू किया और शेरशाह सूरी ने रुपया, तो रुपया सिल्वर कॉइन था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपया इशू किया था और वो सिल्वर कॉइन था। अकबर ने मुहर इशू किया। तो ये सब आपको छोटे छोटे डिटेल्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। और फिर मेटल जो होता है उसका एक अपना खुद का वैल्यू होता है। खुद का वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मेटल को उसके जो उस पर जो लिखा हुआ है उस वैल्यू में यूज़ करना है तो आप किसी को देके उससे सामान खरीद सकते हो, या फिर आप उसको मेल्ट कर सकते हो और उससे कुछ अपना ज्वेलरी बना लो, है ना। मतलब उसका कहने का मतलब है, मान लो गोल्ड चल रहा है ना, तो गोल्ड आप किसी को दे करके कमोडिटी तो खरीद ही सकते हो। साथ साथ अगर गोल्ड आपको पसंद नहीं है, मतलब वो जो सिक्का है वो आपको पसंद नहीं है, मान लो उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है राजा का, वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको मेल्ट करके अपना कुछ और बना सकते हो, अपना मार्का दे सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। इन द सेम वे अभी का जो नोट है, नोट का कोई इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। मतलब नोट को आप अगर उसको दूसरे को दोगे बस वही एक यूज़ है, उसका दूसरा क्या यूज़ करोगे आप? उसके ऊपर डायरी तो नहीं बना सकते, उसमें कुछ लिख तो नहीं सकते, है ना। तो नोट का कोई अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले के जो कॉइन्स इशू होते थे गुप्ता के समय में, गुप्ता पीरियड के समय में, उनके कॉइन को बोला जाता है फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल बॉडीड कॉइन का क्या मतलब होता है? मान लो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1 रुपीज़ नहीं लिखा होगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो वो 1 रुपया के तौर पे चलता है, मगर आप उसको पिघला करके अगर कुछ बनाओगे तो वो 5 रुपये का बन जाएगा, 5 रुपये का कोई ज्वेलरी बन जाएगा। तो उसका जो कॉइन का वैल्यू है वो ज़्यादा है ना, मतलब पिघलाने के बाद में उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो वो फुल बॉडीड कॉइन्स हो गया। मगर आज का जो कॉइन है मॉडर्न ज़माने का, वो उसका जो वैल्यू है वो कम होता है। ठीक है, उसका खुद का जो उसका फेस वैल्यू है, जितना उस पर लिखा है उससे उसका वैल्यू कम होगा। अगर आप उसको पिघला के कुछ बनाओगे तो कुछ कमी का बनेगा, मतलब उसके अंदर मेटल कम होगा। जैसे उसको बोलते हैं टोकन कॉइन्स, जैसे 1 रुपये का कॉइन या फिर 5 रुपीज़ का कॉइन जो हमारे इंडिया में इशू होता है। तो नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, जब बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो उसके फेस वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं फुल बॉडीड कॉइन्स। और टोकन कॉइन्स किसको बोलते हैं? जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो उसके फेस वैल्यू से। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में प्रॉब्लम क्या होता है कि डिबेसमेंट का प्रॉब्लम होता है। जब कोई राजा, दूसरा राजा आया, मान लो एक पीरियड में किसी राजा ने इशू किया, जैसे अकबर ने एक समय में इशू किया था स्क्वायर कॉइन्स। ठीक है, सिल्वर के स्क्वायर कॉइन इशू किया था उन्होंने, मगर जब अकबर आया तो अकबर ने उस स्क्वायर को किनारे किनारे से काट के उसको सर्कुलर शेप बना दिया, ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो साइड साइड से सिल्वर कटा उसे वो अपने किसी और चीज़ में यूज़ कर सके। ठीक है, मतलब उसका भी और कॉइन बना ले। मतलब वो गरीब हो रहा था एक्चुअली में अकबर के समय में, जो उसका ट्रेजरी था वो घाटे में चल रहा था, दैट्स वाई। इसी तरीके से रोमन किंग्स लोग ने भी किया, तो इसको बोलते हैं डिबेसमेंट। जब जो वैल्यू है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब कि राजा खुद या फिर जनता उसे मेल्ट करके दूसरी चीज़ों में यूज़ करने लग जाए, तो इट इज़ कॉल्ड डिबेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो टोकन कॉइन्स है, इसका क्या प्रॉब्लम है? टोकन कॉइन्स को भी एक बार ट्राई किया था 1330 में एक तुगलक शासक ने, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रॉन्ज कॉइन इशू किया था जो टोकन कॉइन था, मगर ये पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि एक उस समय के, मतलब अभी रिसेंट टाइम के एक पर्सन है जिनका नाम है थॉमस ग्रिस्मैन। इन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, थॉमस ग्रिस्हम ने क्या लॉ दिया कि बैड मनी जो होता है ड्राइव्स आउट गुड मनी। बैड मनी गुड मनी को निकाल देता है मार्केट से। जैसे इसका फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो
कि बैड मनी था ये जो टोकन कॉइन इशू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये एक तरीके से ख़राबी कॉइन था ना। ख़राब कॉइन कहने का क्या मतलब है, ख़राब बैड कॉइन कहने का क्या मतलब है कि इसका वैल्यू जो है वो कम है उसके फेस वैल्यू से, ठीक है। तो अगर वो मार्केट में आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अब जो पुराने कॉइन्स थे जिसका फेस वैल्यू कम था और उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू था वो ज़्यादा था, तो उसको छुपाने लग जाएंगे, उसको मेल्ट करके कुछ बनाने लग जाएंगे और नए वाले कॉइन्स मार्केट में फैलने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो पुराने कॉइन को जब लोग छुपाने लग गए तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया जो तुगलक ने आइडिया लगाया था टोकन कॉइन का, ठीक है। और अभी के समय के जो कॉइन्स है इसको आप मिंट नहीं कर सकते, मतलब इसको आप पिघला नहीं सकते हो। इसको कौन रोकता है, हमारा इसके लिए कानून बनाया गया है जिसका कानून का नाम है कॉइनेज एक्ट 2011। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी इंडिया में कॉइन को मेल्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और इस मेल्टिंग ना हो इसके लिए भी कॉइन में 2 तरह के कलर्स यूज़ करते हैं। जैसे आप बीच में देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने जो इमेज यूज़ किया है, इस तरह के अब 10 के कॉइन्स आते हैं हमारे इंडिया में। इसको बोलते हैं क्यूप्रो निकल, ठीक है। इसमें कॉपर और निकल दोनों होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्यूप्रो निकल। अगर इसको पिघलाओगे तो इसके अंदर आपको दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो दोनों को अलग अलग टेम्परेचर करके पिघलाना और कटिंग करके निकालना ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। इसकी वजह से आप देखोगे कि बहुत जल्दी कोई पिघलाने के लिए इसको रेडी भी नहीं होगा, और इतना इसमें पिघलाने के बाद इतना पैसा ही खर्चा हो जाएगा कि 10 रुपये के सिक्के में आपका 20 रुपये खर्चा ही हो गया मान लो, तो कोई इसको पिघलाएगा भी नहीं। तो दैट्स वाई आवर इंडियन गवर्नमेंट इज़ यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉइन्स। ओके, थैंक यू।